बढ़ते हैं शो में आगे और अब स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार। थोड़ी सी गिरावट आई है मार्केट में, 145 अंक नीचे, क्या करेंगे, खरीदारी या बिकवाली? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, देखिए आशीष जी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो आज की इस गिरावट में आशीष जी निफ्टी के लिए थोड़ी सी पिक्चर चेंज होती हुई जरूर दिखाई देती है आशीष जी। पहले तो एक पॉजिटिव और एक अच्छी ओपनिंग के बावजूद निफ्टी ने जिस तरह से 22,800 जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था निफ्टी के लिए, वहां पर जिस तरह से एक बहुत मजबूत रिजेक्शन फेस किया, एक अच्छा खासा डिप हमने ऊपर के लेवल से देखा। और उस डिप में आशीष जी पिछले दो सेशंस का क्लोजिंग बेसिस पर एक बहुत अहम सपोर्ट था 22,600 का, उससे भी स्पॉट में निफ्टी नीचे आया है। इसका मतलब आशीष जी कि जब तक अब हम 22,600 से स्पॉट में नीचे हैं, तब तक हमें एक बार के लिए हम व्यू बेरिश बनाकर चल सकते हैं। इनफैक्ट हम यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी को भी अडॉप्ट करके चल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्पॉट के लेवल्स के अंदर एक सेल ऑन राइज का ट्रेड आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ आशीष जी। देखिए आशीष जी, अगर स्पॉट में निफ्टी हमें 22,525 22,550 की रेंज में मिलता है तो वहां से हम फिर से निफ्टी को शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 22,625 के आसपास का, और हमारे टारगेट हो जाएंगे 22,350 22,300 तक के। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें आशीष जी, तो यहाँ पर एक वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है, एक वेट एंड वॉच की सिचुएशन बनी हुई है। क्योंकि एक तरफ तो स्पॉट में 49,000 से नीचे आकर बैंक निफ्टी ने कुछ देर सस्टेन किया, तो दूसरी तरफ 48,800 के ऊपर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट भी लेने का काम किया। तो एक छोटी सी रेंज है जिसके बीच में बैंक निफ्टी रुका हुआ है। क्लोजिंग बेसिस पर ये देखना बहुत अहम होगा कि इस रेंज से बैंक निफ्टी किस तरफ बाहर निकलता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर हम एक वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करके चल सकते हैं, और निफ्टी में इस समय हम एक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी को जरूर इस्तेमाल करके इस समय चल सकते हैं। सेल ऑन राइज की जो स्ट्रैटेजी है फिलहाल यही मार्केट में काम आ रही है, तो इसी के साथ आप जाइए और 22,550 के आसपास यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह है। 22,625 के स्टॉप लॉस के साथ 350 और 300 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट कौन सा है, कौन से लेवल को ज्यादा वॉच करना चाहिए? जी आशीष जी, बैंक निफ्टी में हमें नीचे में 48,800, स्पॉट में 48,800 के ऊपर हमें नजर रखनी है, और ऊपर में जो 49,000 का लेवल है, इन 200 पॉइंट्स की रेंज के बीच में बैंक निफ्टी स्पॉट में कंसोलिडेट कर रहा है। तो इन दोनों ही लेवल्स के ऊपर हमें नजर रखनी जरूरी है आशीष जी, क्लोजिंग बेसिस पर। ऑल राइट, ये दो लेवल जैसे हैं जहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। सर, स्टॉक स्पेसिफिक आज के लिए क्या दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं? जी आशीष जी, दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं। इस समय हमें ट्रेडिंग पोजीशंस के अंदर एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो एक सेल की कॉल है और एक बाय की कॉल है आशीष जी। पहला है सेल की कॉल, वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। यहाँ पर देखिए आशीष जी, पिछले 10-12 सेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जिसे इस काउंटर ने आज बहुत ही मजबूती के साथ तोड़ा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर मोमेंटम वीक रहना चाहिए। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मे फ्यूचर्स को हम सेल करके चल सकते हैं। अभी 1667 के आसपास में इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1685 पर, एंड हमारे टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट 1635, सेकंड टारगेट 1620 का। सेकंड स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर। यहाँ पर हमें बाय करना है, ये एक लॉन्ग की कॉल है। यहाँ पर देखिए आशीष जी, इस स्टॉक ने कमजोरी के बावजूद आज एक डिसेंट स्ट्रेंथ हमें दिखाई है। पिछले दो सेशंस में अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल से ऊपर भी ये स्टॉक निकला है। तो गोदरेज कंज्यूमर्स यहाँ पर हमारे लिए एक अच्छी लॉन्ग की प्ले हो सकता है। तो गोदरेज कंज्यूमर्स को हम बाय करके चल सकते हैं। स्पॉट में 1245 के आसपास में इसका प्राइस चल रहा है जी। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1230 पर, और हमारे टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट 1270, सेकंड टारगेट 1285 तक का। ऑल राइट, तो ये दो ट्रेडिंग आइडियाज है, यहाँ पर आप रखिए खास नजर। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के फ्यूचर्स में करिए आप बिकवाली 1635 और 1620 के दो टारगेट्स के लिए। 1685 रुपए का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस, और साथ में जीसीपीएल यहाँ पर 1270 1285 के दो टारगेट्स है, 1230 के स्टॉप लॉस के साथ करिए यहाँ पर खरीदारी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और सेटअप हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए